अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर का मैथ करना है। फर्स्ट ईयर के मैथ में चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.4, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, गैमा आपके पास 15 है, और बी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 6 है। ए एल पी का पार्ट भी है। ए एल पी के पार्ट पहला, तीसरा, पांचवा तीनों क्वेश्चन है। दूसरा चौथा जो है उसको छोड़ा गया है। अब इस क्वेश्चन के नेचर आप देखें तो आपके पास तीन एंगल होते हैं जिनमें से दो गिवन है, यानी बीटा और गैमा गिवन है, और एक साइड आपके पास गिवन है जो कि बी की वैल्यू है, जो कि हमारे पास बेस होती है। अब हमने तीसरा एंगल फाइंड करना, और दो आपके पास जो साइड हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। अब एक चीज़ तो आप याद रखिएगा कि आपके पास ये राइट ट्राइंगल नहीं है, तो राइट ट्राइंगल नहीं है तो राइट ट्राइंगल वाला रूल भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल के लिए एक एंगल का होना 90 जो है वो ज़रूरी है, जो कि आपके पास 90 नहीं है। तो हमने इसको फाइंड आउट करना है कि तीसरा आपके पास क्या है, फिर उसके हिसाब से हमने बात करनी है। क्वेश्चन की वैल्यू हमने सामने रख दी है। बीटा आपके पास 60 डिग्री, गैमा आपके पास 15, और बी की वैल्यू आपके पास 6 है। अब तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए, या तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री है। अल्फ़ा आपको पता ही नहीं है, बीटा आपके पास 60 डिग्री है, और गैमा आपके पास 15, और ये इक्वल टू किसके होगा, 180 के होगा। अब अल्फ़ा को आप एज इट इज़ ही रहने दो, 180 भी अपनी जगह पे ठीक है। 60 तो इस साइड पे था वो नेगेटिव हुआ, और 15 भी इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया। अल्फ़ा ऐसे ही है, 180 में से 60 गए तो 120, 120 में से 15 गए तो आपके पास 105 डिग्री हो गया, और ये आपके पास तीसरा एंगल भी आ गया। तो आप तीनों एंगल फाइंड आउट कर चुके हो, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। साइड आपके पास एक है। अब वैसे तो वो पिछले के हिसाब से अगर था तो वो एक डायग्राम बनाते थे जिसमें हम साइन और कॉस और टैन फाइंड कर लेते थे। अब आप ये नहीं कर सकते हैं। अब आपको और फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, जो कि 90 क्योंकि नहीं है तो आप उस वजह से लगा रहे हो। ए साइन अल्फ़ा, बी बाय साइन बीटा इक्वल सी बाय साइन गैमा। अब तीनों इकट्ठे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो अब किसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने वाले हो? आप सॉल्व करोगे बी के हिसाब से ना, क्योंकि बी की तो वैल्यू गिवन है। वैसे एंगल तो तीनों ही गिवन है आपके पास, तो आप क्या करो, सेपरेट कर दो। ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। अब ए आपके पास क्या है, ए तो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करो, ए एज इट इज ही रहने दो, बी बाय साइन बीटा भी ऐसे ही है, और साइन अल्फा जो है साइड पे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड था, वही साइड पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ए आप ऐसे ही रहने दो, बी की जगह बी की वैल्यू जो कि आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 6 है। साइन बीटा, बी आपके पास क्या है, मतलब बीटा आपके पास क्या है, वो 60 डिग्री है, मल्टीप्लाई साइन अल्फा आपके पास क्या है, वो आपके पास है 105। आपके पास तीनों वैल्यू जो आपने लिखनी थी वो लिखनी है। अब स्क्वायर रूट 6 आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से लेंगे, वो आपके पास 2.449 है। साइन 60 डिग्री आपके पास क्या है, ये भी आप कैलकुलेटर से लोगे, जो कि 0.866 आती है, मल्टीप्लाई साइन 105 भी आप कैलकुलेटर से लेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, 0.9659। आपके पास ये वैल्यू जो कैलकुलेशंस जो है वो आपने जो कैलकुलेटर से लेनी थी वो आपके पास आ गई हैं। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए ऐसे ही रहने देंगे आप, 2.449 को आप 0.6959 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.3635, और आप डिवाइड करोगे 0.866 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास 2.732 आएगा, 2.732। ये आपके पास आंसर आ गया, यानी एक वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप दूसरी वैल्यू के लिए जाते हैं, जो कि आपके पास क्या है, ए आ गई, बी आ गई, तो तीसरी साइड यानी सी आपने फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूले का अगला पार्ट आप लोगे, ए को आप छोड़ दें, बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा आप ले लेंगे। अब आपने उसी वैल्यू का अगला पार्ट ले लिया, बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। बी की वैल्यू आपको पता थी, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 6 है। साइन बीटा, बीटा आपके पास क्या है, 60 है। सी आपको पता ही नहीं है अब इस सवाना, तो सी आप ऐसे ही रहने दोगे। साइन गैमा आपको पता है, गैमा की वैल्यू आपके पास क्या थी, 15 है। अब जो नहीं आपको पता ना, वो तो आप एक साइड पे रखते हो, यानी स्क्वायर रूट 6 ठीक है, साइन 60 भी ठीक है, साइन 15 जो इस साइड पे डिवाइड है उस साइड पे जाके
मल्टीप्लाई हो गया और सी आप एज इट इज़ ही रहने दोगे। स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू हमने पिछली दफ़ा भी फाइंड की थी, वो आपके पास थी 2.449 और 0. sin 60 की वैल्यू पिछली दफ़ा भी हमने ऐसे ही फाइंड की थी, वो आपके पास 0.866 है। अब sin 15 आप इस दफ़ा फाइंड कर रहे हो जो कि आपके पास है 0.2588। सी आप एज इट इज़ ही रहने दोगे। 2.449 को आप 0.2588 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6338 और डिवाइड आप करोगे 0.866 से सी, और डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 0.732 इज इक्वल टू सी। इंटरचेंज कर लें तो 0.732 आ जाएगा। आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आ चुकी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपके पास आंसर वाला पेज है और 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अल्फ़ा की 105 डिग्री आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास आई है 2.732, लेकिन यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3 + 1। सी की वैल्यू आपके पास है 0.732 और यहाँ पे आप देखें स्क्वायर रूट 3 - 1 है। तो अब इसका ये आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है इसका पहले सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो देखिए ये आसान सी बात है, कैलकुलेटर से ही आप कर लेंगे कि आप अगर स्क्वायर रूट 3 लेते हैं ना, तो स्क्वायर रूट 3 अगर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 1.732। तो उसमें आप 1 ऐड करें तो बात तो वही है। तो यानी जो अगर आपके पास स्क्वायर रूट 3 है ना, ये रफ में हम काम करें, जो आंसर आया हुआ है +1, तो ये आपके पास आता है 1.732 और +1 करें तो आनी तो बात वही है। तो हम इस लंबे झंझट में पढ़ने की बजाय सिंपली यही आंसर जो है उसको रिकमेंड कर देंगे और यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चलते हो 0.732, तो बात तो वही है, वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट 3 - 1 होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले की कि 1.732 है, आप -1 कर दोगे तो ये आपके पास 0.732 आ जाएगा। तो हम वही बात के लंबे झंझट में पढ़ने के बजाय इसी को क्वेश्चन का आंसर रिकमेंड करेंगे और यही हम कहेंगे कि ये आपके पास आंसर है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट पेज, ये आपके पास सेकंड पेज है। थैंक यू सो मच।